सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। एनसीपी के 8 विधायक भी मंत्री बने। कहा जल्द एनसीपी के कुछ और नेता बनेंगे मंत्री। अजीत पवार का शरद पवार को सीधी चुनौती। एनसीपी पर कब्जे का दावा किया। कहा जल्द एनसीपी के चुनाव चिन्ह के लिए लड़ेंगे। एनसीपी के सभी विधायक मेरे साथ। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। अजीत पवार ने बताया एनसीपी तोड़ने की वजह। कहा हम मोदी जी के साथ हैं। अजीत पवार ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा मोदी सरकार के 9 साल का काम सबके सामने। शिंदे सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी अजीत पवार के साथ। छगन भुजबल बोले हमने एनसीपी के तौर पर शिंदे सरकार को दिया समर्थन। रिपब्लिक भारत से बोले प्रफुल्ल पटेल। कहा अब हम शिंदे गुट के साथ हैं। अजीत पवार के फैसले का स्वागत। कहा महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला लिया। एनसीपी में टूट पर शरद पवार ने मानी हार। कहा मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ, मैं फिर पार्टी को खड़े करके दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने कहा कि उनसे जबरन हस्ताक्षर लिए गए। एनसीपी में टूट पर बोले शरद पवार। कोर्ट नहीं जाऊंगा, जनता के बीच लड़ूंगा लड़ाई। एजेंसियों का दुरुपयोग कर विधायकों को तोड़ा गया। अजीत पवार पर बोले सुप्रिया सुले। आज संबंध अलग मोड़ पर आए। एनसीपी टूट पर बोली सुप्रिया सुले। कहा खुशी होगी अजीत वापस आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो जमावड़ा है वो यहाँ पर आप मीडिया का देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल बीते दिन हुआ है, उसके बाद से चाहे अजीत पवार का घर हो या फिर शरद पवार का घर हो, ये देखिए किस तरीके से जो मीडिया का जमावड़ा है वो तो वहां पर है ही। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो भी वहां पर अच्छी खासी देखी जा रही है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो वहां पर जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरह से पॉलिटिक्स जो है उसमें एक बड़ा उलटफेर आया है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीते दिन अजीत पवार ने जिस तरीके से एनडीए में वो शामिल हुए, अजीत पवार के शामिल होने के बाद ये देखिए पुणे से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शरद पवार के घर के बाहर की ये तस्वीर है। पुणे से ये तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि कराड़ में आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं शरद पवार। शरद पवार आज कराड़ में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये तस्वीरें आप शरद पवार की देख रहे हैं जहां पर अपने घर से निकलते हुए कराड़ की ओर जा रहे हैं शरद पवार। शरद पवार अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा, मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। ये शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा था, जो अपने पावर गेम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका पावर गेम अब देखने को असल लिहाज में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं कराड़ के लिए रवाना होते हुए शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी वहां पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं। जो भीड़ है वो खास तौर पर देखी जा सकती है। आज कराड़ में शरद पवार कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। और जो तस्वीर है कि कौन विधायक किसके साथ है, कितने विधायक किसके साथ है, ये जो तस्वीर है वो आज दोपहर में जब शक्ति प्रदर्शन होगा तो कई हद तक क्लियर हो जाएगी। तस्वीरें लगातार पुणे से हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं।
रिपब्लिक भारत पर इस सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं शरद पवार के घर के बाहर से, जहां पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए शरद पवार और अब कराड़ के लिए रवाना हो रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जेस्चर उनके सामने रख रहे हैं, क्योंकि शरद पवार के लिए इस तरह से एक बड़ी चुनौती आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर खड़ी हो गई है, जहां पर उन्हें अपनी पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना, और ये उन्होंने खुद अपने बयान में भी साफ सीधे तौर पर कहा है कि मैं पार्टी फिर से खड़ी करके दिखाऊंगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीर आप देख रहे हैं। शरद पवार, उनके जो समर्थक हैं वो वहां पर इस वक्त उमड़े हुए हैं। पुणे से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शरद पवार, क्योंकि शरद पवार अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए वो वहां से रवाना हो रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का बड़ा उलटफेर हुआ, उसके बाद अब एक बड़ी चुनौती शरद पवार के सामने कि जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता बचे हैं अब उनके पास। पवार देखिए निकल चुके हैं यहाँ से कराड़ के लिए। थोड़ी देर में शरद पवार करीब यहाँ से 3.5 घंटे का सफर है, 3.5 घंटे का सफर तय करके कराड़ पहुंचेंगे और इस रैली को, आज की रैली को एनसीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसके बाद आज शरद पवार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, और कल ही उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता का समर्थन जुटाएंगे। इसीलिए आज की रैली आज संबोधित करने जा रहे हैं, जनता के कार्यकर्ता में उत्साह भरने के लिए जा रहे हैं, तो उसे सीधे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या शरद पवार के साथ उतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ पाएंगे, उतनी बड़ी संख्या में वो करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जनाधार अजीत पवार का भी है। और अजीत पवार शिवसेना शिंदे गुट में गए हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता उनके साथ निकले हैं। अभी 4 मिनट पहले यहाँ से शरद पवार निकले हैं और थोड़ी देर में करीब 3.5 घंटे बाद वो वहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और शरद पवार से मिलने के लिए कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उतनी बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की नहीं थी जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी। आज यहाँ की भीड़ को देख के, यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख के, क्या कराड़ में होने वाली ये रैली जहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं, क्या उतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ये सबके मन में सवाल है। यहाँ मुश्किल से 50 से 60 कार्यकर्ता थे जो शरद पवार का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए थे। सुप्रिया सुले खुद यहाँ नहीं पहुंची हैं, तो ऐसे में यहाँ उनका नहीं पहुंचना और शरद पवार के साथ जाना, ये शरद पवार के साथ कराड़ भी नहीं जाना, बहुत सी चीजें, बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, 2 नाम जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल भी क्योंकि इस वक्त अजीत पवार के साथ है, छगन भुजबल जिन पर पूरा भरोसा था शरद पवार को कि वो कहीं नहीं जाएंगे उनके साथ, ये सभी चीजें अब ये बता रही हैं कि शरद पवार से ज्यादा नाराजगी उनके फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं थी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और छगन भुजबल के बीच बातचीत आज से नहीं, काफी लंबे समय से चल रही थी। और इतनी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ आना, क्योंकि अभी भी शरद पवार की ओर से यह दावा किया जा रहा है, या उनकी पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं एनसीपी में जो अभी उनके साथ हैं, उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 25 विधायकों का दावा किया गया था अजीत पवार की ओर से कि अब 25 विधायक उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन 9 विधायक ही उनके साथ, 8 विधायकों ने उनके साथ शपथ ली थी अजीत पवार को मिलाकर। अभी किसी का पोर्टफोलियो भी डिसाइड नहीं है, तो क्या उसका लेकर कोई नाराजगी सामने आ सकती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। ये तमाम चीजें हैं और साथ ही अभी हम उनके काफिले के पीछे हैं शरद पवार जो निकले हैं अभी थोड़ी देर पहले, बहुत बड़ा काफिला गाड़ियों का उनके साथ निकला है, लेकिन हर कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचा हुआ था वो सभी यहाँ नहीं निकले हैं, उनके साथ नहीं गए हैं, बल्कि कुछ ही नेता, कुछ ही कार्यकर्ता उनके साथ निकले हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, साथ ही कुछ नेता हैं जो बैठक में उनके साथ इस वक्त मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है और उस बैठक के बाद ये तय किया गया है कि वो कराड़ जाएंगे। अभी ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शरद पवार यहाँ पुणे वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो यहाँ से मुंबई भी, यानी कि कराड़ की रैली को संबोधित करने के बाद करीब 12-1 बजे के आसपास वो मुंबई भी जा सकते हैं और मुंबई में जाकर वो आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में बहुत सी चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं। अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि शरद पवार इस बैठक में केवल एनसीपी की कार्यकर्ताओं के साथ, एनसीपी के नेताओं के साथ ही बातचीत करेंगे, लेकिन अब ये भी तय किया जा रहा है कि क्या एमवीए में जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो उद्धव गुट हो या कांग्रेस, उनके साथ भी बातचीत की जाए, क्योंकि 4 तारीख को कल कांग्रेस अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाली है, जिसमें कई बातें तय होने वाली हैं। जब शरद पवार जिस वक्त एनसीपी से टूटकर अजीत पवार और दूसरे बड़े विधायक, बड़े चेहरे
शिवसेना के साथ गए। उसके बाद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सभी लोगों ने शरद पवार से बातचीत भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार के अलग होने के बाद विपक्षी एकता को कितना बड़ा झटका लगा है। हालांकि अजीत पवार कोई पहली बार शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ नहीं गए। शिवसेना वो जो पहले उद्धव गुट थी, अब पहले केवल उद्धव ठाकरे के साथ थी शिवसेना, अब वो 2 गुटों में बढ़ चुकी है। हमने 2019 में भी देखा था कि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली थी। अब एक बार फिर उन्होंने आनंद फानन में शपथ भी ली है। ऐसे में क्या अजीत पवार के जाने से एनसीपी के जनाधार पर कोई फर्क पड़ता है या विपक्षी एकता को कितना बड़ा झटका लगता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सब यही देख रहे हैं कि अब आने वाले समय में शरद पवार का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ शरद पवार हैं, जिन्होंने एमवीए जो उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को साथ लेकर आए थे। ऐसे में जब जो रणनीति बनाने वाला शख्स है, जिनको चाणक्य कहा जा रहा है एमवीए का या महाराष्ट्र की राजनीति का, ऐसे में अब उनका अगला मूव क्या होगा, वो क्या करेंगे, क्योंकि इसी जुलाई में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है विपक्षी दलों की। पहले 12 जुलाई को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 14 जुलाई को बेंगलोर में ये बैठक हो सकती है। और ये बैठक खासतौर पर उन राज्यों में ही किए जाने की कोशिश की जा रही है जहां पर विपक्ष की कोई सरकार हो, फिर चाहे वो कोलकाता में हो या फिर बेंगलोर में हो। ये पिछले दिन हमने देखा था पटना में ये बड़ी बैठक 23 जून को हुई थी। तो अब ये जो बैठक इस जुलाई में होने वाली है, विपक्ष की बैठक होने वाली है, उस पर कितना बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे विपक्ष के दल से ज्यादा विपक्ष के भीतर जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में फूट पड़ती जा रही है। ऐसे में उनके जो बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, टूट रहे हैं। ये सभी लोग बीजेपी पर सीधे हमलावर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने नेताओं को, अपने बड़े नेताओं को, अपने चेहरों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इस बड़े कदम के बाद अजीत पवार के एक तरफ ये भी तय होना है कि विपक्षी एकता का भविष्य क्या होगा, साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में ये लोग किस तरीके से मैदान में उतरेंगे। यहाँ पर हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फिर चाहे वो कार्यकर्ता हो या पुणे के लोग जहाँ शरद पवार रहते हैं, उनका ये कहना है कि उनके परिवार का मामला है और जल्दी इसे मिलकर सुलझा लिया जाएगा। और कल सुप्रिया सुले ने भी कहीं ना कहीं यही संकेत दिए हैं कि परिवार का मामला जब आप किसी के साथ जाते हो तो उसकी तारीफ करना आपका फर्ज बन जाता है। उसमें क्या है? एनसीपी जो कह रहे हैं, अजीत पवार से पूछा गया कि एनसीपी कितने विधायक आपके साथ में हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे विधायक हमारे साथ में हैं, सारे एनसीपी के लीडर्स हमारे साथ में हैं। इस स्टेटमेंट का अजीत पवार कैसे? लीडर कौन है? शरद पवार लीडर है ना। पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? शरद पवार है ना। शरद पवार उनके साथ है। क्या बात कर रहे हो? पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार। वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। सर ये बताइए किस तरह से आगे लेके जाएंगे? जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सुप्रिया सुले, उनके साथ भी सुबह जो है अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड, शरद पवार हुए हिट विकेट। आज से महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार। हिट विकेट झाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा जब कर्मठ नेता को दबाया जाता है तो ऐसे ही हश्र होता है। एनसीपी ने अजीत पवार को किया था साइडलाइन। महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी 28 और शिवसेना एनसीपी 10-10 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। अजीत गुट के एमएलए पर एक्शन लेगी एनसीपी। एनसीपी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी। एनसीपी ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उठाई मांग। शरद गुट ने चुनाव आयोग से भी विधायकों की शिकायत की। चुनाव आयोग से कार्रवाई की उठाई मांग। अजीत पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार। आज एनसीपी नेताओं के साथ कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार आज यशवंतराव चौहान समाधि का करेंगे दौरा। पवार आज सतारा में करेंगे दलित समुदाय के लोगों की पहली बैठक।
महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार और 9 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। कहा 9 विधायक एक पार्टी नहीं हो सकते। उनके द्वारा ली गई शपथ पार्टी लाइन के खिलाफ है। छोड़ के जो लोग गए हैं उन्होंने पार्टी के निर्णय के खिलाफ निर्णय लिया है। उन्होंने पार्टी की जो सीमा रेखा है उसका उल्लंघन उन्होंने किया है। अजीत पवार के गुट ने भी 5 जुलाई को एक बैठक बुलाई। मुंबई में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी ये बैठक। बैठक में एनसीपी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। 5 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी की बैठक। महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ये बैठक होगी। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट को लेकर सुशील मोदी का दावा। कहा विपक्षी एकता बैठक की वजह से एनसीपी में हुआ विद्रोह, बिहार में भी संभव। एनसीपी में फूट को लेकर ओवैसी बोले। कहा पटना वाली बैठक में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल और अब बीजेपी से जाकर मिल गए। पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार ने किया दावा। कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शिंदे सरकार में एनसीपी के कुछ और नेता बनेंगे मंत्री। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा मोदी के खिलाफ बिखरा हुआ है विपक्ष, महाविकास अघाड़ी ने नहीं किया कोई काम। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने जितेंद्र आव्हान को बनाया नेता विपक्ष। जितेंद्र आव्हान बोले एनसीपी का मतलब सिर्फ शरद पवार। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है। वैसा ही कुछ हुआ है। जयंत पाटिल ने शरद पवार के समर्थन का ऐलान किया। कहा एनसीपी मतलब शरद पवार। शपथ लेने वाले पार्टी विचारधारा के खिलाफ 5 जुलाई को करेंगे बैठक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 5 जुलाई को बुलाई बैठक। बांद्रा के छगन भुजबल संस्थान में एनसीपी के 36 विधायकों का समर्थन दिखाने की तैयारी। महाराष्ट्र के जलगांव में अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी की, ढोल बजाकर डांस भी किया। एनसीपी में टूट के बाद मुंबई में पार्टी दफ्तर पर जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले नेताओं की फोटो पर कालिख पोती। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार ने सुप्रिया सुले से की फोन पर बात। एनसीपी के 80% विधायकों के वापस आने का दावा किया। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के धोखे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। कार्यकर्ताओं से की एकजुट रहने की अपील। महाराष्ट्र में सियासी उफान पर बोले संजय राउत। नए डिप्टी सीएम के बाद महाराष्ट्र को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। शिंदे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, इसलिए नया सपोर्ट सिस्टम लाया गया है। मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने की शरद पवार से फोन पर बातचीत। एनसीपी में टूट के बाद उद्धव ने मंगलवार को पार्टी की बैठक बुलाई। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे होगी ये बैठक। एनसीपी में टूट के बाद सतर्क हुए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज सुबह बुलाई बैठक। शिवतीर्थ बंगले पर सुबह 10 बजे एमएनएस की बैठक। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट पर सतर्क हुई कांग्रेस। 4 जुलाई को महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधान भवन में सभी विधायकों और एमएलसी की बुलाई बैठक। महाराष्ट्र के सियासी उद्धार पटक पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले। बीजेपी पावर का कर रही है दुरुपयोग। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने का किया स्वागत। कहा यह बड़ा परिवर्तन है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को यह बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने पहले एमपी को प्रयोगशाला बनाया और अब महाराष्ट्र सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई है। सत्ता के लिए बीजेपी समय समय पर करती रहती है प्रयोग। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई है। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया, ये जनता देख रही है। एनसीपी में टूट पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से शरद पवार जीरो पर हुए आउट। विपक्षी एकता बनने से पहले ही टूट गई।
चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस पर उठाया सवाल, कहा पुलिस ने अपने हिसाब से कहानी बनाकर बताई, जो खुलासा किया सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने को बताया विपक्ष के लिए नुकसान, कहा अब चुनाव में मतदाता करेंगे तय। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा घोटाले के आरोपी मंत्रिमंडल में शामिल, भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कांग्रेस और विपक्षी एकता पर साधा निशाना, कहा पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए प्रफुल्ल पटेल अब बीजेपी में शामिल, ये कौन सी टीम थी, कांग्रेस दूसरों को कहती है बी टीम। और पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। आप बताइए कौन से पोजीशन की मीटिंग है ये? महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा महाराष्ट्र में हो गया खेला, एनसीपी बन गई बीजेपी की बी टीम, अब 70,000 के घोटाले का क्या होगा। पीएम मोदी ने आज बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिपरिषद में कई बदलाव हो सकते हैं। एक राष्ट्र एक कानून पर आज होगी संसदीय कमेटी की बैठक, लॉ कमीशन को भी बुलाया गया, मांगी जाएंगी सभी राय। लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बैठक बुलाई है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में इस विषय पर बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर आज एनआईटी के छात्रों को करेंगे संबोधित, दिल्ली में कार्यक्रम का रखा गया है आयोजन। महबूबा आज भी करेंगी जम्मू कश्मीर में ग्रैंड अलायंस पर विचार विमर्श, महबूबा जम्मू में करेंगी प्रेस वार्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में संपर्क से समर्थन महाअभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से की मुलाकात, मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज और उपलब्धियों को लेकर चर्चा की। लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, कहा 2024 में यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार, बीजेपी सरकार में पिछड़ों को मिली सबसे ज्यादा नौकरी। 2024 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर आने का काम करना है। लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा कानून व्यवस्था और दलित पिछड़ों को पटरी पर लाई है योगी सरकार। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का नाम सोनेलाल पटेल के नाम पर किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बढ़ती महंगाई को लेकर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा अंग्रेजों ने भी कभी खाने पीने के सामान पर नहीं लगाया टैक्स, बीजेपी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा। अंग्रेजों ने भी कभी दूध में टैक्स नहीं लगाया था, पिछले 75 साल में कभी खाने पीने की चीजों में टैक्स नहीं लगा, मोदी जी ने तो खाने पीने की चीजें भी नहीं छोड़ी। दोस्तों, समान नागरिक संहिता के समर्थन में आई बहुजन समाज पार्टी, मायावती बोली हमारी पार्टी कानून के विरोध में नहीं, ओपी राजभर का भी मिला साथ, सपा सांसद एसटी हसन ने किया यूसीसी का विरोध। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी सौगात, गोरखपुर में पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस बिल्डिंग और आरोग्य मंदिर उप डाकघर का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, महंत अवैधनाथ का किया दर्शन पूजन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आजम खान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के घर पहुंचे, अपने बेटे के साथ चंद्रशेखर से मिले आजम खान। 28 जून को हुआ था चंद्रशेखर पर हमला। बीकानेर के एक निजी स्कूल की मुस्लिम शिक्षिका पर नाबालिग बच्ची को गायब करने का आरोप, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर मामले को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार और पुलिस पर खड़े किए सवाल, बीजेपी के विधायक ने कहा सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के चक्कर में राजस्थान को बर्बाद करने का काम कर रही है। राजस्थान के अंदर ये पहला मामला नहीं है, राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चरम के ऊपर है और राजस्थान की सरकार इसको प्रोत्साहन देने का काम करती है। जयपुर के अंदर की घटना को ले लो, चाहे कन्हैयालाल की घटना को ले लो, चाहे करौली की घटना को ले लो, ये सारी घटनाएं तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है।
बीकानेर में छात्रा के गायब होने पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का ट्वीट, गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। यूपी के महोबा में डेयरी प्लांट का दूषित पानी तालाब में छोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश, डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। फर्जी निकली प्रेम मंदिर में बम रखे होने की सूचना, रात 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर मोबाइल से युवक ने कॉल कर बम की सूचना दी थी। मंदिर में करीब 30 मिनट खोजबीन की गई। माफिया जॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मणिपुर में हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मणिपुर के सीएम ने हालात का लिया जायजा, सीएम बीरेन सिंह ने विष्णुपुर, चूड़ा, चांदपुर से सटे पहाड़ियों पर जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के सभी इलाकों में आज से कर्फ्यू में ढील, सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। बिहार में एनआईए और एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर एक्शन, दरभंगा से एक संदिग्ध गिरफ्तार, पटना में भी हुई छापेमारी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने सहारनपुर से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, अलकायदा से जुड़ा संदिग्ध आतंकी सद्दाम शेख हुआ गिरफ्तार, देश विरोधी गतिविधियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का आरोप। यूपी के बरेली में युवक का पाकिस्तानी लड़की से कनेक्शन आया सामने, एनआईए और स्थानीय पुलिस ने युवक के घर छापेमारी की, युवक के बैंक अकाउंट की भी हो रही जांच। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। श्रीनगर में थाजीवास ग्लेशियर में फंसे पर्वतारोहियों के लिए वायुसेना के जवान बने देवदूत, वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 2 घायल पर्वतारोहियों को बचाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली कटौती और बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में लालटेन और मोमबत्तियां लेकर काला आम से अंसारी रोड तक किया मार्च। बिहार के मुजफ्फरपुर में तमंचे पार डिस्को का वीडियो फिर से वायरल हुआ, पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बाइक पर बैठे 7 युवकों का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने बाइक का चालान करते हुए 16,000 का जुर्माना भी ठोका। उत्तर प्रदेश के बलिया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, नाराज ग्रामीणों ने शव को रखकर जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 15 साल के युवक की मौत, बारिश होते देख खेत से घर लौट रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पतीले में अटका 1.5 साल के बच्चे का सर, मिस्त्री को बुलाकर पतीले को काटकर बच्चे का सर सुरक्षित निकाला गया। यूपी में मुड़िया संतों ने कराया मुंडन, आज निकलेगी मुड़िया शोभा यात्रा, मुड़िया शोभा यात्रा के साथ मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव का होगा समापन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस थाने में बना बारात घर, थाने में बने मंदिर में प्रेमी युगल ने रचाई शादी, थाना अध्यक्ष ने प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंधविश्वास का मामला आया सामने, साली कपूर गांव से चेचक बीमारी से पीड़ित है 70 लोग, बीमारी दूर करने के लिए लोग कर रहे पूजा अर्चना, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में अब तक नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले 3 आरोपी अरेस्ट, यूपी एटीएस ने सहारनपुर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। त्रिपुरा में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, टोल नाके पर चेकिंग के दौरान ड्रग्स की बड़ी खेप हुई बरामद, पुलिस ने 2.5 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए। बुलंदशहर के खुर्जा में प्लांट में दीवार लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और गोलियां, एक युवक घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और गोलियां, फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला किया, हमले में कई लोग घायल, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में आपको बता दें, एडमंटन स्कूल के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया, मृतक की आपको बता दें यूपी के लखीमपुर खीरी में
एडमंटेन स्कूल के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की शिनाख्त मनजिंदर सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 11 साल की मासूम बच्ची की हत्या। परिजनों ने रेप के बाद आशंका जताई है हत्या की। पुलिस तलाश में जुटी आरोपी की। यूपी के मथुरा में मेडिकल संचालक पर जानलेवा हमले का मामला है सामने। शिकायत के 15 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट। 2 बदमाशों ने किया था हमला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पत्नी की नाक काटकर भागा पति। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने ट्रक से 550 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटी की जब्त। चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गोंडा से 50,000 के इनामी बदमाश रत्नेश पांडे उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। बबलू पर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में सोलर प्लेट वाला एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। तमंचे की नोक पर 40 लाख से ज्यादा की सोलर प्लेट लूट कर ले गए थे बदमाश। 6 लुटेरे अब भी फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 लाख के गहने और नकदी लेकर फरार हुई थी लुटेरी दुल्हन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन निजी कंपनी में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत। 5 लोग हुए जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सहारनपुर में कार ने छात्रा को रौंदा। हादसे में 12 साल की मासूम की मौत। एटा में जन्मदिन की पार्टी में सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। आग लगने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। उधमपुर जिले के टिकरी इलाके में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 7 घायल। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला। बाइक पर बैठी महिला की दर्दनाक मौत। डंपर चालक मौके से फरार। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व सैन्य कर्मियों से की बातचीत। कहा केंद्र की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी नेता ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। ठेकेदार पर की कार्रवाई की मांग। विशाखापत्तनम के सिंहांचल में श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के वार्षिक गिरी प्रशिक्षण अनुष्ठान में लाखों भक्त हुए शामिल। 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 घंटे तक पैदल चले। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर पुलिस माउंटेन टीम ने 34 यात्रियों को बचाया। ऑक्सीजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। रामेश्वरम में मंदिर पुजारी संघ प्राधिकरण के तहत 53वां मंदिर पूजा प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। तस्वीरें आई सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की। करनाल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह। दिल्ली में भक्तों ने गौरी शंकर मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम भारत का अनकहा इतिहास में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सार्वजनिक बैठक की। वडोदरा में हुई ये बैठक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हुआ। भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं। बाल्टीमोर शहर के एक इवेंट में अंधाधुंध गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 28 घायल। क्रोएशिया के सिसाक में अज्ञात हमलावरों ने की गोलीबारी। हमले में एक शख्स की मौत, कई जख्मी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा में नौसेना दिवस मनाया। अस्पताल में घायल अधिकारियों को मान्यता पदक देकर सम्मानित किया। चीन के क्यू डोंगियो फिर से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए। FAQ सदस्य देशों से 182 में से कुल 168 वोट मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने विरोध के बीच पेरिस में सुरक्षा बैठक की। अब तक 719 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रांस में लगातार हिंसा का दौर जारी। मेयर के घर में दंगाइयों ने घुसाई कार। मेयर की पत्नी और बच्चे हुए जख्मी। अमेरिका के शिकागो में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अंडरपास, बेसमेंट, सड़कें सब जलमग्न। कई कारें पानी में फंसी। यूक्रेनी आर्मी का रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह।
यूक्रेनी सेना का रात में भी हमले जारी, रूस के 2 सैनिकों को किया ढेर, आधुनिक हथियारों की मदद से अंधेरे में भी कर रहे घातक हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए हमले के बाद कई रॉकेट दागे, रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। रूस के सैनिकों ने भी यूक्रेन पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन की सेना के खुफिया ठिकानों पर किया घातक हमला, हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के टैंक और दूसरे हथियारों को तबाह किया। रूस के क्रास्नोडार शहर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सड़कें जलमग्न हुई, कई घरों की बिजली गुल। नाटो गुट को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे यूरोप के देशों का भ्रमण, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत के लिए सबसे पहले लंदन, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से तबाही जारी, खरगिस में शख्स के घर के पुनर्निर्माण के लिए युद्ध के मलबे का कर रहा इस्तेमाल। इजराइल ने मध्य सीरियाई शहर होम्स के पास इलाकों पर किया हवाई हमला, सीरियाई सेना ने दी जानकारी। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में भारी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत की खबर है, 28 घायल हो गए हैं। सबसे बड़े शहर यांगून में 36वां इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स तस्करी दिवस मनाया गया, $440 मिलियन से ज्यादा के ड्रग्स जला दिए गए। फ्रांस में युवक की मौत के बाद हिंसा जारी, दंगाइयों ने जलती हुई कार से मेयर के घर को निशाना बनाया, पुलिस के साथ दंगाइयों की झड़प भी हुई। भारी बारिश के कारण दक्षिणी चीन में बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात, बाढ़ में फंसे लोगों और जानवरों को प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे विश्व कप के लिए भारत की यात्रा को लेकर आधिकारिक मंजूरी मांगी, पीसीबी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और गृह और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा इजराइल, $3 अरब के 25 फाइटर जेट्स खरीदेगा इजराइल। कनाडा के अल्बर्टा में बवंडर का कहर, कई घरों को तबाह किया गया, कई मवेशियों की मौत हुई, लोगों को आई मामूली चोटें। चीन को बिना बताए पाकिस्तान पहुंचे अली बाबा के सह संस्थापक जैक मा, पाकिस्तान यात्रा से पर्यवेक्षकों के बीच हलचल, जैक मा के साथ व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था।